भक्तों जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। आप लोग देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम में। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अभी धाम पर मौजूद नहीं थे। 10 दिनों के बाद आज धाम पर आए हैं। आज मंगलवार है तो आज बिना टोकन का महादेव दरबार भी लगना है। आप लोग पहले पूज्य गुरु जी के अच्छे से दिव्य दर्शन कीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं गुरु जी के महादिव्य दरबार में, जहाँ आज मंगलवार का महादिव्य दरबार लगना है। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे पहले आप सब कुछ कर लीजिएगा। फिर चलते हैं गुरु जी के महादेव दरबार के लिए। तो इससे पहले आप गुरु जी के दर्शन कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुजी सादरा दिल्ली से रात में ही धाम पर आ चुके थे, लेकिन अभी विश्राम कर रहे थे। आज मंगलवार है तो बागेश्वर धाम में महा जन सैलाब उमड़ा है। आप लोग देख सकते हो कि मैं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम के हॉल के पास, जहाँ पर आज महादिव्य दरबार लगना है। दोस्तों पूज्य गुरुजी दिव्य दर्शन देकर
वहाँ से निकल चुके हैं और अभी यहाँ पर आते ही होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी गार्ड यहीं पर मौजूद हो चुके हैं और सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पूज्य गुरुजी अपनी गाड़ी से बस यहाँ पर आ ही रहे हैं। अगर आप लोग बागेश्वर धाम नहीं आए हैं तो आप लोगों को आज बागेश्वर धाम जरूर आना चाहिए। दोस्तों बने रहिए, गुरुजी आ चुके हैं और अब लगना है महादेव दरबार। हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो। भूतों से परेशान, अरे भूत पिशाच महावीर जब श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके नियम पालन करता है, छूट है बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, आप तो इतने पर्चा बनने लगे, तो क्या देखो ये क्या सिस्टम है? देखो, पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिख कर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ। 100 में 100% वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, पर हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अड़मालिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना सिद्धि प्रद महात्मा है। हम तो नालायक मूर्ख अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन ये जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। और कल पुरानी पेशी का दरबार भी लगेगा और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और अब देखो ऐसे भूल जा, बुढ़ापे का दिमाग है, ऐसे भूल जा क्या। तो कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो दरबार परसों नैयर जी का लगेगा। आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी लें कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो तो हमें दे सका, हम सब पचा लें। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफ, खुला रुपया, बंदे रुपया, चेक और डायमंड, एफडी और प्लॉट, फोन पे है, फोन पे बाकी इतना लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम कर रहा सीधा सा समझ लो। तो पूछो हम क्या करेंगे?
क्या हमारे पास तो भगवान की दया है, भोजन भजन चल रहा है, लेकिन हाँ तुम दान दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं, 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला छना है, घटे रामदास को बड़े रामदास को। अभी 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, जेब गर्म हो जाएगी, 500 का करवाएंगे। लेकिन हाँ हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और बागेश्वर धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम पर जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना है। एक, आप कितने बड़े पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम पद के सपोर्ट में तुमसे मिल लें, अपनी ठटली बढ़ाओ। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ। हाँ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार ठटली बढ़ाओ। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं, कुछ पैसा लेकर के अर्जी लगाते घर पर आते, उनका कौन है? जो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह जगह से खा करके आते हैं, तांत्रिकों से छिल करके आते हैं, उनके तो बागेश्वर बालाजी भी है ना। और तीसरा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं। ये 3 लोग बागेश्वर धाम पर जुड़ने के पहले सावधान हो जाएं। और जितने लोग यहाँ बैठे तुम सब हमारा परिवार हो। अंतिम बात, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव में कौन कौन आने वाला है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अब नई बात सुनो, नई बात ये, 108 कुंडीए हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करवा रही है। तो यहाँ पर रुकने वाला कौन कौन है? पक्का? अभी से छुट्टी ले लेना, और यहीं पर हम दरबार लगाएंगे, यहीं पर भंडारा है, दोनों टाइम चकाचक पूरी सब्जी रबड़ी मालपुआ खूब पा। तो ये से कोई मतलब नहीं, भंडारे से मतलब है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अरे हो जाए, दर्शन कीजिए। तो तुम्हें यज्ञ से कोई मतलब नहीं, मालिक वहीं दाता, आपको यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। अरे खड़े तो हो जाओ, ऐसे शर्माना है कि नहीं कहूँ, खड़े हो जाओ, यज्ञ से लेना देना है। पेट से दुखी हो और भंडारे पे बाबा करते हो, ये मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी रसगुल्ला मांगते हो। इनको प्रसाद दो, इनको प्रसाद। ठीक है, बैठ जा, मिलेंगे हमारे, बैठ जा। अरे बैठ जा मालिक, बैठ जा, दीना ना। ये तो कॉमेडी फिल्म में हो, नाथ की हमें आओ। तो भंडारा भी है, दरबार भी है, कथा भी है, भागवत कथा रोज कार्यक्रम। कन्हैया मित्तल आ रहे और कीर्तिदान गर्गी आ रहे, मनोज तिवारी आ रहे, कवि सम्मेलन हो रहा, संत सम्मेलन हो रहा। हाँ, और बहुत है, और बम्बई के कछुआ रहे नचैया, कुछ चेला है। हाँ, और हम 8 दिन वहीं मिलेंगे। हाँ, और 8 मार्च को 151 बारात आ रही है। 151 सब भारत के संत आ रहे, मलुकपीठ वाले महाराज जी आ रहे, और भी भारत के जितने संत हैं सब आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा निमंत्रण स्वीकार है। अंतिम बात, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठा के बताओ, कच्चा के पक्का, जोश में के होश में पक्का? तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि हम पापी है ना। इस भूत भैया को पाल लीजिए, तो बैठ जाओ कहीं, बाद में निपटेंगे आपसे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो।
और तीसरी साल बालाजी के चरणों में जाकर, हाँ वहीं बैठ जा, अबे रुक जा, बैठ जा, पीछे आदमी की खपड़िया फूट जाए। हाँ तीसरी साल मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। और नियम शुरू कर दो, आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहां बात समझ में नहीं आए टोकना। भूत भैया हे नहाओ नहीं ना, मारा है पिटाई हो रही है, ठीक है भूत आई तो तुम्हारे में क्या तो कहाँ थे हम, हमें ध्यान कराओ, क्या बोल रहे थे? पर्चा, हाँ पर्चा जिनको बुलाए वो आवे, वही पूछना जो तुम सुन सको। अपनी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई, छोड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और लेकिन ये चमत्कार या कृपा बालाजी की किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, जो कहते जिनमें शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब पागलपन है, तुम्हारी ठटरी। और एक बात हम घोषणा के साथ भारतीय हिंदू कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में जितने भी धर्मगुरु, जानकार, ओझा, सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी धर्मगुरु की ताकत नहीं बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करी। हम कहते हैं तुम हमारे दरबार में आओ बालाजी के, हम तुमको नंगा करके ही घर वापस भेजेंगे। और ये भारत के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी ही पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी नहीं, किसकी? हम लोग कहते कुछ नहीं रहे, और आना चाहिए बालाजी के दरबार में। तुम जो सोचोगे वो नहीं बताया जाएगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे बारे में बताया जाएगा। लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम भी सफल होगा, होगा, होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विश्व दरबार की, दादा गुरु जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की। जय जय सीता श्री राम। बैठ जा, नहीं था हम उल्टो सीधो बोली। देखा भाई, नचा तो है नहीं, हम बुला सकते।
दरबार के क्रम में पहली अर्जी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो स्वीकार हुई है, शिवम नाम का बालक दरबार के क्रम में सामने में विराजमान है, मध्य में विराजमान है। पहली अर्जी उस बालक की स्वीकार हुई है, शिवम नाम के बालक की। आ जाओ, हाँ ये धारीदार सेट है, आजा बेटा। बीच में चुप रहो, चुप रहो। हाँ, लास्ट में दरबार के क्रम में एक अर्जी स्वीकार हुई। लास्ट के विनय नाम के भैया विराजमान है, विनय नाम का बालक विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। आ जाओ, सामने से ही, बीच से ही आ जाओ। एक बच्ची सामने में गोमुखी लिए हुए बिटिया खड़ी हुई है। हाँ, आजा बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यस, राम साधु जी, चौथी अर्जी। हाँ, चौथी अर्जी। सिर में तौलिया बांधे दादाजी बिल्कुल कोने की तरफ बैठे हैं, बेटा इनको भेज देना। हाँ हाँ, सफेद तौलिया बांधे दादाजी, इन्हीं को भेज दो। जी 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 जी, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। राम प्रेस कराते हैं। आरती नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। रोड के कोने पर आरती नाम की बहन जी विराजमान है। आ जाएं। हाँ, दुपट्टा डाले हुए। यस यस, आइए। साथ में कोई भी हो बहन लेकर के आओ। राम, बालाजी सीताराम, ओ बालाजी। हाँ, हाँ, हाथ जोड़े हुए सामने विराजमान है, मुफलर सिर में बांधे हुए। आ जाइए। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। बालक चश्मा लगाए, तिलक लगाए, वो पीछे वाले, आपके पीछे वाले। हाँ, जो पीछे वाला बिल्कुल हाफ शर्ट पहने। आजा बेटा, आजा। मन में सभी राम नाम का जप करो। हाँ, ये कहीं
क्या समाधान चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं आप बालाजी से समाधान करें? क्या हाँ यही से नजदीक आए। परेशान 2007 से लगातार है, घर में अकाल मृत्यु बनी, उपद्रव है, मन स्थिर नहीं है तुम्हारा, भविष्य के विषय को पूछने के लिए आए हैं कि किस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में अथवा कोई स्थायी कंपनी डालें, आप व्यापार करें, सफल हो जावे। अकाल मृत्यु का कारण टोटका का विद्या है, आगे नहीं होगी। परिवार घर की 3 अकाल मृत्यु हुई, परिवार की मिलाकर 4 अकाल मृत्यु हुई, परिवार के भाई को मिलाकर के 3 अकाल मृत्यु आपके जो घर की हुई वह टोटका विद्या के कारण हुई। आगे किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। स्वयं का रोजगार 2025 के दूसरे महीने में प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर यही पूछना है, कोई संदेह? उसी का 1 मिनट। साधु जी, साधु जी, ये 16 साल पूर्व में किया गया विवाद बना था। विवाद आपका जमीन का था, जमीन का आपका विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपको जो है परेशान व बर्बाद करने के लिए टोटका विद्या परिवार के ही लोगों ने मिलकर के करवाया है। रुपया खर्च किया और धमकी दी थी कि वंश बर्बाद कर देंगे, ऐसी धमकी दी थी। उन्हीं के द्वारा ये टोटका विद्या हुआ है। जाओ, लेकिन तुम्हारे घर परिवार से बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई बात गलत, कोई संदेह? बात एकदम सही। घर की मिट्टी लेके तुम धाम पर आओ, हम उपाय कर भी जाओ। जय जय जय। एक मंत्र लिखा हमने नीचे की वाला, हमने पर्चा उल्टा करो कोने की तरफ। ये ऊपर वाला 3 वाला 24-25 गलत अफवाहें फैला देते हैं। 2 बार तो तय हो गई थी, गलत अफवाहें फैला देते हैं और साथ में रिश्तेदार भी 2 लोग पीछे लगे हैं। लेकिन उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रक्रिया नहीं देनी, आप तो हनुमान जी पर भरोसा करो। हमने जब आपको कह दिया कि 2025 के दूसरे महीने बाद तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे, मंगल कार्य भी होगा, भाई का भी तय हो जाएगा, निजी तुम्हारा भी, बालाजी दया कर देंगे। उसकी बुद्धि बहुत उच्चाटित हो जाएगी, उसको उच्चाटित नहीं, उसका ऐसा मन है। जो विधि है, विधि ने ब्रेन को पकड़ा, विधि मतलब तंत्र, तंत्र ने ब्रेन को पकड़ा, दिमाग को पकड़ा। पूर्व में सब बढ़िया था, सब कुछ देखता था, अब वो उच्चाटित हो गया क्योंकि कोई भी है तो हंसी उड़ गई उसकी, बहुत ज़्यादा हंसी उड़ गई। 2 बार तय हो गया, 2 बार बात तय हो गई, इसके बाद में वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मौन हो गए। यहाँ गांव में हो गई हंसी। इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को दिमाग में उसने भर लिया। बाकी उसके महात्मा नहीं है वो, न अध्यात्म में है, बल्कि उसका मन उच्चत गया। लेकिन तंत्र जैसे ही कटेगा, बालाजी दया करेंगे। आप कृषि करो, पहले हमें करना है आपके टोटका का उपाय, तो वो चलेगा। दूसरा तुम्हारे व्यापार का, तीसरा तुम्हारे घर ब्याह भी होने लगे, आशीर्वाद है। उनको भी आशीर्वाद बड़े से प्रणाम करें। माता जी के बाहर से पधारिए। माइक न ले जाए यार, 60 रुपया आए तो 2 रुपया राम। साधु जी, बालाजी, जय बालाजी, जय हो बालाजी।
क्या समाधान आप पाए? कहाँ से पहली बार है? हो मिल नहीं पाए। अच्छा, पर्चा नहीं बना। अरे राम, लगातार यही रुकी हो 7 महीने, कहाँ रहती? रूम लेके ढाबे में? कहाँ? गाँव में है। कहाँ है? ले जाएंगे आर्मी में जॉब करते। हमने ऐसा लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रेत सताता तुमको, शरीर में दिक्कत बनाता, जकड़न करता, गंदी हरकत करता, गला जकड़ लेता है, रात को दूसरे रूप में आता है। ठीक है, आपके पति के रूप में वो आता है, दूसरे रूप में आता है, जिन्न है, पीर विद्या है, बर्बाद करने के लिए भेजा है। आज से तुम्हारे शरीर के साथ वो गलत हरकत नहीं करेगा, आशीर्वाद है। ये तो पता नहीं, नाम हमें पता है, मेरी बहना नाम नहीं पता, नाम मुझे नाम नहीं पता। हम कौन तो न जाना था, और मैं नहीं जाना बेटा है। पूरी लड़ाई ना बिदवा देंगे बहन जी। मैं देख शरीर देख, 1.5 हड्डी को है बेटा, सूख खाता जा रहा आराम से। राम साधु जी, अरे पागलो, लोग सम्मिलित हैं, वो तो नहीं आए हमारे पास। थोड़ा सा संकेत आया, हम मंगलवार को इस पर डिटेल भी और निकालेंगे।